सिविक सेंस, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद यहाँ वहाँ कूड़ा न फेंकना, आराम से लाइन में खड़े रहना, है ना? पर क्या ये बस इतना ही है? शायद नहीं। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि सिविक सेंस के बारे में जो हम सोचते हैं, हो सकता है वो पूरी कहानी ना हो। जरा सोचिए, एक तरफ है डेनमार्क का कोपेनहेगन, सड़कें एकदम साफ, ट्रैफिक बिल्कुल अनुशासित और हर 5 मिनट पर एक साफ सुथरा इस्तेमाल करने लायक पब्लिक टॉयलेट। अब आइए दूसरी तरफ, हमारे देश के जाने पहचाने शहर, कहीं कचरे का ढेर, सड़कों में गड्ढे और ट्रैफिक जिसका कोई अनुशासन ही नहीं। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, बस इसी की बात करनी है आज। तो ये सब देखकर दिमाग में एक सवाल आता है, क्या वहां के लोग पैदाइशी ही ज्यादा सभ्य हैं? क्या हम लोगों के डीएनए में ही कोई कमी है? ऐसा सोचना आसान है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली वजह बहुत गहरी और जटिल है, और इसको आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों में बांटेंगे। तो पहला पिलर, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मानने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। ये है हमारे समाज में बहुत गहराई तक बसा हुआ क्लास डिवाइड यानी वर्ग भेद। और ये वर्ग भेद एक सोच से शुरू होता है, एक ऐसी मानसिकता जो हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि सफाई करना वो किसी और का काम है, हमारा नहीं। इस सोच की जड़ें हमारे इतिहास में हैं। एक जमाने में सफाई का काम एक खास जाति से जोड़ दिया गया था, और इस वजह से इसे एक छोटा और शर्मनाक काम माना जाने लगा। आज वो व्यवस्था उतनी नहीं है, लेकिन वही सोच अब क्लास डिवाइड के रूप में जिंदा है। देखिए ना, हम अक्सर घरेलू कामगारों को वो इज्जत नहीं देते। उनके लिए अलग लिफ्ट, अलग बर्तन, ये सब क्या है? हमने सफाई के काम को अपनी पहचान से बिल्कुल अलग कर दिया है। और इसमें जो विडंबना है वो तो कमाल की है। सोचिए, कूड़ा कौन पैदा करता है? हम। पर हम उन्हें कूड़े वाला कहते हैं जो उसे साफ करते हैं। देखा, कितनी आसानी से हमने अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर डाल दी। लेकिन ठहरिए, सारा दोष सिर्फ मानसिकता का नहीं है। चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, और यह है एक टूटा हुआ सिस्टम। मतलब हमारा टूटा फूटा सिस्टम ही कभी कभी लोगों को गलत काम करने पर एक तरह से मजबूर कर देता है। खुद सोचिए, आसपास देखिए, क्या शहरों में साफ सुथरे इस्तेमाल करने लायक पब्लिक टॉयलेट्स हैं? क्या पैदल चलने के लिए आराम से फुटपाथ बने हुए हैं? क्या सड़कों पर लेन मार्किंग साफ साफ दिखती है? देखिए, जब सिस्टम ही फेल हो जाता है ना, तो लोगों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सोचो, अगर पब्लिक टॉयलेट पर ताला लगा हो तो सड़क किनारे ठेला लगाने वाला बेचारा कहाँ जाएगा? अगर एक 4 लेन का फ्लाईओवर अचानक 2 लेन का हो जाए तो लेन अनुशासन कैसे फॉलो होगा? और सबसे बुनियादी चीज, अगर आसपास कूड़ेदान ही ना हो तो कूड़ा कहाँ फेंका जाए? फिर वही होता है, जहां थोड़ा सा कूड़ा दिखता है लोग वहीं और डालने लगते हैं। एक भेड़चाल मानसिकता बन जाती है। और होता क्या है, सिस्टम को ठीक करने के बजाय सारा ब्लेम पब्लिक पर डाल दिया जाता है। लोग ही खराब हैं। मतलब जैसे कि हम अमेज़न से कोई नई बेहतर जनता ऑर्डर कर लेंगे। ये जो लाइन है ना, ये एक कटाक्ष है, और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि भाई असली समस्या है कहां। ओके, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर। यह है एम्पैथी यानी सहानुभूति की कमी। क्योंकि देखिए, सिस्टम कितना भी अच्छा हो, सिविक सेंस की असली बुनियाद तो इस बात पर है कि हम दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है कचरे के ढेर के बीच बना कोई आलीशान लग्जरी अपार्टमेंट। मतलब उस बिल्डिंग की दीवारों के अंदर तो सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लेकिन बिल्डिंग के बाहर क्या हो रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं। यही तो दिखाता है कि एक समुदाय होने की फीलिंग, एक साथ जिम्मेदारी उठाने की भावना, उसकी कितनी कमी है। देखिए, असली सिविक सेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी चीजों में दिखता है, जैसे रेस्टोरेंट में वेटर की मदद के लिए अपनी प्लेटें इकट्ठी कर देना, अपने पीछे आ रहे इंसान के लिए दरवाजा खुला रखना, या सार्वजनिक जगह पर ईयरफोन का इस्तेमाल करना। बस ये छोटा सा एहसास है कि हमारे कामों से दूसरों को परेशानी न हो। तो ठीक है, हमने समस्या के तीनों स्तंभों को तो समझ लिया, क्लास डिवाइड, टूटा हुआ सिस्टम और एम्पैथी की कमी। लेकिन समाधान क्या है? इसके लिए चलिए वापस डेनमार्क चलते हैं और उनका ब्लूप्रिंट समझते हैं, एक ऐसा मॉडल जो सच में काम करता है। डेनमार्क के सक्सेस का सीक्रेट एक डैनिश शब्द में है। ये शब्द है समफोरसिंध। थोड़ा मुश्किल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है सामाजिक मानसिकता। एक ऐसी सोच जहां लोग समाज के भले को अपने निजी फायदे से ऊपर रखते हैं, और ये सामुदायिक भावना उनके हर काम में साफ दिखती है। अब ये देखिए, यहां हम अभी भी गीले और सूखे कचरे को अलग करने में संघर्ष कर रहे हैं। वहीं डेनमार्क में लोग अपने घर पर ही कचरे को 10 अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वहां के लोग अपनी जिम्मेदारी को कितना गंभीरता से लेते हैं। अच्छा, एक समस्या है जो पूरी दुनिया में है, प्लास्टिक की बोतलें, जो हर तरफ पहाड़ों से लेकर नदियों तक कचरा फैला रही हैं। अब इस समस्या से निपटने के 2 तरीके हैं। एक है सजा वाला तरीका, मतलब जुर्माना लगाओ, डंडा दिखाओ। दूसरा है इनाम वाला तरीका, मतलब आदत को बढ़ावा दो। सजा से डर पैदा होता है जिसे लागू करना भी मुश्किल है, वहीं इनाम से प्रेरणा मिलती है और सिस्टम अपने आप चलने लगता है। तो डेनमार्क ने कौन सा तरीका चुना? इनाम वाला। वहां सिस्टम बड़ा सिंपल है। जब भी कोई ड्रिंक की बोतल खरीदता है तो उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिपॉजिट देनी पड़ती है,
और जब वो खाली बोतल को इन रिवर्स वेंडिंग मशीनों में डालता है तो उससे वो डिपॉजिट के पैसे तुरंत वापस मिल जाते हैं। अब इससे क्या होता है, कोई भी बोतल को फेंकने के बजाय वापस करना ही पसंद करता है। सिंपल। और ये संफुंड सिंध वाली सोच सिर्फ कचरे तक नहीं रुकती। ये जानकर हैरानी होगी कि कोपेनहेगन में 64% लोग 64% काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये पर्यावरण और अपने समुदाय के लिए उनका कमिटमेंट दिखाता है। तो हमने समस्या को भी समझा और एक कामयाब समाधान भी देखा, लेकिन ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े और थोड़े मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि पहला कदम कौन उठाए। पहले सिस्टम को बेहतर होना पड़ेगा ताकि लोग सुधरें, या पहले लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी ताकि सिस्टम सुधर सके। ये वही पहले मुर्गी या अंडा वाला सवाल है, और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा। क्योंकि आखिर में सच्चा सिविक सेंस सिर्फ नियम या कानून से नहीं आता, वो सिस्टम बनने से नहीं बनता, वो बनता है एम्पैथी से, सहानुभूति से, इस एहसास से कि हमारा शहर, हमारा समाज, हमारे अपने घर का ही एक बड़ा रूप है और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, हम सब की है।